ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लेत सदा शुभि दीन की सकल दया के धाम। जननी जनक श्री लखन के प्रभु श्री सीताराम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारी आपकी कथा चल रही है। श्री शिवजी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे, जिसमें रावण कुंभकर्ण आदि का राज्य हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह अब इतनी अनीति करने लगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके राज्य में चोर, जुआरी, शराबी, लंपट, पर धन, पर स्त्री पर नजर रखने वाले लोग बढ़ जाते हैं। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करो वा वहीं सेवा। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि निशाचर कौन है, राक्षस कौन है, उनकी परिभाषा क्या है या उनके आचरण कैसे हैं जिससे उनको पहचाना जाए कि ये राक्षस है। तब शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि जो माता पिता को नहीं मानते हैं, साधु संतों से या अच्छे लोगों से अपनी सेवा करवाते हैं, जिनके ऐसे आचरण होते हैं, हे पार्वती जी, उनको आप राक्षस जानो। इस प्रकार जब धर्म की हानि अत्यधिक बढ़ जाती है, तब यह पृथ्वी अकुला जाती है। पृथ्वी को पर्वतों का, नदियों का, समुद्रों का उतना भारी नहीं होता है जितना कि एक परद्रोही का होता है। इस प्रकार जब पृथ्वी ने धर्म के विपरीत आचरण देखे तो वह जो है सह नहीं सकती है, लेकिन रावण के भय के कारण कुछ कह भी नहीं सकती। तब उसने हृदय में विचार किया, हृदय में विचार करके गाय का रूप धारण किया और फिर वह वहां पहुंची जहां देवता लोग कंदराओं में छुपे हुए थे। देवता लोग भी रावण के भय से अपने स्वर्गलोक को छोड़ करके पहाड़ों में, वनों में, कंदराओं में छुपे हुए थे। तो निज संतापो सुनायस रोई, काहू ते काज कछु ना होई। उसने अपना कष्ट देवताओं को सुनाया, लेकिन देवता स्वयं कष्ट में थे, उसको क्या सांत्वना देते या क्या उसकी रक्षा करते। तब देवताओं ने कहा कि हम आप सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास चले। तो देवता और मुनि लोग सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उनके साथ में पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वहां पहुंची। तब ब्रह्मा जी ने मन में अनुमान लगाया कि इसमें मेरा कोई बस नहीं है। अतः वे बोले कि हमारे और तुम्हारे रक्षक श्री हरि ही है, जिसकी तुम दासी हो, इसलिए हम आप उन्हीं के पास चलते। तब सब लोग विचार करते हैं कि अब भगवान को कहाँ ढूंढा जाए, वो कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा,
कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। सब विचार कर रहे कि प्रभु को कहाँ और कैसे प्राप्त करें। कोई कोई कहता है कि बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे, लेकिन जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है, भगवान का नियम है, वो उसी रीति के आधार पर उसको दर्शन देते हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, तेहि समान जो गिरिजा में रहे अवसर पाई वचन एक कहे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी था, मौका पाकर के, अवसर पाकर के, और मैंने एक बात कही। यहाँ हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जो भी कहीं हमें आपको कहना है उसमें अवसर, मौके का, समय और परिस्थिति का विशेष ध्यान देना है। शिवजी कहते हैं कि मैंने अवसर पाकर, मौका पाकर, जब उन्हें समय मिला, अच्छा समय देखा, कहने लगे शिवजी पार्वती जी से कि मैंने सब लोगों से कहा, देवताओं से कहा कि हरि व्यापको सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगटो हो ही में जाना। शिव जी ने कहा कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, वह प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं। वह देश में, काल में, दिश में, विदिशा में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां प्रभु नहीं है। तब जो है शिव जी के वचनों पर सबने विश्वास किया और सबने साधु साधु कह करके और ब्रह्म का बखान किया। इस प्रकार देवता लोग, गौ के रूप में पृथ्वी, शिवजी सहित सभी ने भगवान की वंदना की, भगवान का गुणगान किया कि हे देवताओं के अधिपति, समाज को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, श्री लक्ष्मी जी के प्रिय प्रियतम, आप सहज रूप से दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए आप हम सब पर कृपा कीजिए। इस तरह अनेक प्रकार से देवताओं ने और पृथ्वी ने भगवान की वंदना की, स्तुति की। जब भगवान ने देखा कि सारे देवता, पृथ्वी प्रेम सहित हमारी वंदना कर रहे हैं और भय से भयभीत हैं, अतः शोक और संदेह को दूर करने वाली ब्रह्मवाणी यानी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि जनि दर्पहु मुनि सिद्धे सुरेशा तुम्हि लागी धरी हूँ नरवेशा। कि आप लोग भयभीत ना हो, आप लोगों के हित के लिए मैं मनुष्य का वेश धारण करूंगा, अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। सूर्य कुल में मेरा अवतार होगा। मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूं कि कश्यप और अदिति ने महातप किया है, जिसके कारण मैंने उन्हें वरदान दिया है, और वे कौशल्या और दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। मैं उनके यहाँ अंशों के साथ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, और मेरे साथ पराशक्ति, आदिशक्ति, जगदम्बा भी प्रकट होगी। नारद वचनो सत्य सब करी हूँ
परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। और पराशक्ति के साथ अवतार ग्रहण करके मैं इस पृथ्वी का सारा भार दूर कर दूंगा, इसलिए आप लोग निर्भय होकर जाओ। जब ऐसी आकाशवाणी सभी ने सुनी तो सभी के हृदय शीतल हो गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को और देवताओं को समझाया। देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी लोग मृत्युलोक में पृथ्वी पर बंदरों का शरीर धारण करो और जाकर के भगवान की सेवा करो, उनके चरणों की वंदना करो, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो। तब सारे देवता उनकी आज्ञा को शिरोधार करके पृथ्वी पर जाकर के बंदरों का रूप धारण कर लेते हैं। अतुलित बलशाली हैं, प्रतापवान हैं। सब जंगल में जहां तहां अपनी अपनी सेना बना करके और भगवान की प्रतीक्षा में रहने लगे। पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्र शस्त्र हैं। बधोपुरी रघु कुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी रघुवंश की मणि रघुकुल में जो वेदों में गाई गई है, ऐसी अयोध्यापुरी जहां दशरथ राजा के रूप में निवास कर रहे हैं। धर्म धुरंधरो गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। जो धर्म के धुरंधर हैं, धैर्यवान हैं, गुणों के समुद्र हैं, ज्ञानी हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति अविचल रूप से निवास करती है, ऐसे कौशल्या जी और दशरथ जी धर्म का आचरण करते हैं, पवित्र हृदय हैं। और कौशल्या अपने पति के अनुरूप सभी कार्य करते हैं। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है। इस एक बार शब्द में एक विशेष घटना घटती है। मैंने बताया प्रत्येक एक बार शब्द में कोई ना कोई विशेष घटना घटे। ये 9वां एक बार शब्द है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई। एक बार राजा दशरथ जी को मन में गिलानी पैदा हुई, क्षोभ पैदा हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, वैसे ही वो अपने गुरुदेव के घर में जाते और गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके उनसे निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कही वशिष्ठो बहु विधि समझायौ। दशरथ जी ने अपना दुख और सुख सब अपने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। कहने लगे कि हे दशरथ जी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो इस संसार में प्रसिद्ध होंगे, और इसके लिए एक पुत्र काम यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ किस प्रकार प्रारंभ होता है, इसकी कथा हम आप कल सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।